यह कहानी है हरिराम और स्नेहा को। स्नेहा नाम की लड़की रहस्यमयी हो गया था, दिल थाम के। सुनो दोस्तों, बहुत डरावनी कहानी है। आपके लिए एक और रात को रहस्य। रात गांव में कुछ अजीब था। चारों ओर धीमी धीमी धुंध, हवा में अजीब ठंडक और दूर मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज। लोग जल्दी जल्दी घरों में बंद हो रहे थे। कहते थे कि ऐसी रात में कोई पुरानी आत्महानी का हीरो है, वृद्ध हरिराम, जो गांव का सबसे समझदार, शांत और दयालु आदमी माना जाता था। लेकिन उस रात हरिराम को किसी अनजानी आवाज ने घर से बाहर खींच लिया। रात के सन्नाटे में हरिराम अपनी पुरानी लालटेन उठाकर गलियों में निकला। धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम दूर भी दिखाई नहीं देता था। अचानक गांव के पुराने कुएं पर पहुंचते ही लालटेन की लौ कांपने लगी। हरिराम ने नीचे झांका। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। पर तभी कुएं से एक हाथ जैसी परछाई ऊपर आई और तेजी से गायब हो गई। साथ ही पानी की सतह पर किसी लड़की का कांच जैसा टूटा हुआ कंगन तैर रहा था। हरिराम दहल गया। उसे याद आया कि 12 साल पहले गांव की लड़की स्नेहा रहस्यमय तरीके से यहीं गायब हुई थी। लोग कहते थे रात में उसकी आत्मा भटकती है। छपाक, पानी में किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? हरिराम ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। कुएं से कंगन उठाने पर जमीन पर गीले पदचिन्ह दिखे। अजीब बात यह, पैर किसी इंसान के नहीं, बल्कि जैसे आधा इंसान आधा किसी जानवर जैसा। हरिराम डरते हुए उन निशानों के पीछे चला। धुंध और घनी हो गई। ठंड हड्डियों तक उतर रही थी और तभी दूर से किसी लड़की की फुसफुसाहट सुनाई दी। बचाओ! लेकिन कुछ चला तो जरूर था और उसे अपने पीछे आता हुआ भी महसूस हुआ। पदचिन्ह अंत में गांव के बाहर उस कोठारनुमा पुरानी हवेली तक ले गए, जहां लोग दिन में भी नहीं जाते थे। माना जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है, जो लोगों को आवाज देकर अंदर बुलाती है। हरिराम ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रख दिया। अंदर टूटी दीवारें, झूलते मकड़ी जालें और नम हवा थी, पर एक कमरे में दिया जल रहा था। अजीब बात, कमरे की दीवार पर लहू जैसी किसी चीज से लिखा था, सच्चाई धुंध के पार है। हरिराम को पुराने दस्तावेज और एक फटा हुआ डायरी पन्ना मिला। उसमें लिखा था, स्नेहा को उसी रात ले जाया गया। इंसान ने नहीं, बल्कि एक आकृति ने। वह का कुएं से निकल कर आती है जब धुंध गहरी हो। हरिराम को लगा कि स्नेहा की आत्मा मदद चाहती है। अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया। एक काली परछाई दीवार पर उभरी, धीरे धीरे इंसान के आकार में बदलती हुई। वह परछाई बोली, तुम देर से आए हो, बहुत देर। हरिराम ने लालटेन उठाई और उसकी रोशनी परछाई पर डाली। परछाई अचानक चीखकर सिकुड़ी और धुंध में गायब हो गई। तभी कमरे के एक कोने में जमीन फटी और उसमें से एक पुराना लोहे का बक्सा दिखाई दिया। बक्से में एक पुरानी तस्वीर, स्नेहा का कपड़ा और एक कागज मिला जिस पर लिखा था, मुझे इंसानों ने नहीं, हवेली के मालिक ठाकुर साहेब ने मारा था। हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठाकुर साहेब तो गांव के सबसे इज्जतदार आदमी माने जाते थे। अचानक चारों ओर धुंध घिर गई। उसके बीच एक सफेद आकृति धीरे धीरे उभरी। उसी फुसफुसाहट ने कहा, सच उजागर करो, वरना हर साल कोई न कोई कुएं के पास गायब होगा। यह स्नेहा की आत्मा थी, लेकिन वह डराने नहीं, अपनी हत्या का सच बताने आई थी। उसने हरिराम को वो गुप्त कमरा दिखाया जहां ठाकुर साहेब लड़कियों को कैद रखते थे। वो हवेली असल में एक सदियों पुरानी तांत्रिक जगह थी और ठाकुर उसका फायदा लेते थे। हरिराम ने सारी चीजें उठा लीं, कंगन, पत्र, डायरी, गुप्त कोठरी के सबूत और हवेली का नक्शा। सुबह होते ही उसने गांव की पंचायत में सबके सामने सच रखा। लोगों ने पहली बार असली अपराधी का चेहरा देखा
और ठाकुर साहब को गिरफ्तार करवा दिया। कहानी अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो।